शिमला में पूर्व सरकार पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का निशाना। पूर्व सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। जनमंच के नाम पर जनता को ठगने का किया काम। शिमला में 154वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक। एचआरटीसी के 50 साल हुए पूरे। प्रदेश में जल्द होगी 300 कंडक्टरों की भर्ती। हिमाचल में राजस्व मामले को लेकर सरकार प्रयासरत। 2 दिन तक इंतकाल दिवस मनाने का लिया निर्णय। शिमला में आईजीएमसी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों का प्रदर्शन। सरकार से जौली टेंडर की जांच करने की उठाई मांग। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन आज सोलन के सूलनी मंदिर में भक्तों का लगा तांता। भक्तों ने की मां चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना। नमस्कार, स्वागत है आपका। हिमाचल की खास खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकार में रहते हुए आम जनता को ठगने का काम किया। प्रदेश में राजस्व विभाग से जुड़े इंतकाल के करीब 22,000 मामले लंबित पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब जनमंच का आयोजन किया गया तो इन मामलों का निपटारा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनमंच के नाम पर बीजेपी आम लोगों को ठगती रही, लेकिन जब कांग्रेस सरकार आम लोगों की इस समस्या का समाधान करेगी। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों पर आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज जारी किया है। इसकी शुरुआत जिला मंडी से होने जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्रीय टीम हिमाचल प्रदेश के नुकसान का जायजा लेकर गई है। ऐसे में अब भी राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र हिमाचल प्रदेश के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाएगी। उसने हर चीज में जनता पर बोझ ही डाला। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ गई। और जब हमने राजस्व का रिकॉर्ड खंगाला, पिछले कल हमारे माननीय मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि तकरीबन 25,000 मामले जिन व्यक्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री के बाद उनके इंतकाल नहीं हो सके। तो किस प्रकार की ये लोग कार्य करते रहे, ये सबके सामने है। पैकेज का हम मंडी से शुरुआत कर रहे हैं, कुल्लू से शुरुआत कर रहे हैं, बिलासपुर में शुरुआत कर रहे हैं और लोगों को जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको राहत पहुंचाना ही हमारा मुख्य मकसद है। और उसके बाद और जो रिस्टोरेशन के कार्य है वो करना हमारा उद्देश्य है। अभी तक केंद्र सरकार से कोई रिलीफ नहीं मिला है। जो हमने क्लेम किया, जो क्लेम का मिलता वो भी नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि स्पेशल रिलीफ पैकेज तो मिला नहीं, राष्ट्रीय आपदा तो घोषित हुई नहीं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, विधानसभा में चुने हुए लोगों ने वहाँ जो राष्ट्रीय आपदा और स्पेशल रिलीफ पैकेज की हमने बात की थी उसमें भी सरकार का साथ नहीं दिया, तो वो जनता के साथ कैसे खड़े रह सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर शिमला से है और हिमाचल पथ परिवहन निगम की 154वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई। आपको बताते चले कि वहीं एचआरटीसी अपने स्थापना के 50 साल पूरे कर चुका है। अपनी गोल्डन जुबली साल में एचआरटीसी अब आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रबंधन ने एचआरटीसी का कैलेंडर तैयार करने का फैसला लिया है। इस कैलेंडर में साल भर की गतिविधियों को तय कर काम किया जाएगा। साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों के दिवाली का तोहफा देने का भी फैसला लिया है। इससे कर्मचारियों के 3 करोड़ रुपए के लंबित महंगाई भत्ते को एक किस्त में भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार जल्द कमीशन के मध्य से 300 कंडक्टरों को भर्ती करने जा रही है। अपने कार्यकाल के 50 साल में प्रवेश कर गया है और ये गोल्डन जुबली ईयर है, गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है। और बसेस की ट्रैकिंग के लिए जो है जीपीएस सिस्टम जो है हमारा सारी जगह अवेलेबल हो, हमारी बस कहाँ पहुंची है, इस समय कहाँ पे है, किधर है, कितने बजे पहुंच रही है, और वो सारी चीजें जो है व्यवस्थित करने जा रहे हैं। जो लगेज पॉलिसी है, लगेज पॉलिसी को लेके कुछ लोग चर्चा करते हैं। लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वही लगेज पॉलिसी चल रही है।
सिर्फ बदलाव क्या किया है कि जो लोग बस में सफर नहीं करते हैं और बस में अपना सामान भेजते हैं और बस को कुरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उनसे पैसा लेने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा फेरबदल किसी लगेज पॉलिसी में नहीं हुआ है। हमारे धर्मस्थल हैं, चाहे वो नैना देवी जी हैं, चाहे वो ज्वालामुखी हैं, चाहे चिंतपूर्णी है, चाहे बाबा बालकनाथ हैं, चामुंडा जी हैं और कांगड़ा देवी हैं, चाहे वो हमारा ब्यास को जाना है, चाहे वृंदावन को जाना है, चाहे अमृतसर को जाना है, चाहे अयोध्या को जाना है और हरिद्वार को जाना है। ये सारे रूट्स को हम रीडिजाइन करने जा रहे हैं। इसके बाद हमने फैसला किया है कि हम जो हमारे कर्मचारी हैं उनको उनका महंगाई भत्ता जो है ड्यू है 3 करोड़ रुपए के आसपास, हमने दिवाली के मौके पे उनको ये तोहफा देने का फैसला किया है कि ये एक ही किश्त में ये पैसा कर्मचारी और पेंशनर्स को हम अदा कर देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश में इस साल 22,000 से अधिक इंतकाल के मामले लंबित है। इसके निपटारे के लिए राजस्व विभाग की ओर से 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में 2 दिनों के लिए इंतकाल दिवस मनाया जाएगा। ये जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि सरकार जनता के राजस्व मामलों को समय पर निपटाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए पिछले विधानसभा के सत्र में राजस्व अधिनियम में संशोधन किया गया। वहीं राजस्व मंत्री ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। इसी के साथ विपक्ष प्रदेश में मुद्दाहीन है। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के सरकार गिरने के बयान पर कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 10 महीने की कांग्रेस सरकार में ही परेशान हो चुकी है। विधानसभा सेशन के दौरान हमने जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में एक संशोधन किया था, जिसके तहत जो हम लैंड रेवेन्यू से संबंधित जो आम जनता को सेवाएं देते हैं, जिसमें डिमार्केशन है, म्यूटेशन है, आपके दूसरे रेवेन्यू के मामले हैं, तकसीम है, इन सभी को जो है हमने एक समय सीमा में जो है ये कार्रवाई करने के लिए संशोधन लाया था। वहीं खबर शिमला से है, जहां आईजीएमसी के सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकालने और कोविड कर्मियों के मुद्दे पर C2 से संबंधित आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन ने आईजीएमसी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों और कोविड कर्मियों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा और इसका जिम्मेदार आईजीएमसी प्रशासन होगा। इसको लेकर C2 प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया है कि आईजीएमसी में राजनीति के चलते पिछले कई सालों से काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों को निकाला गया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन निर्णायक मोड़ पर लेगा और निकाले गए कर्मियों को शीघ्र वापस नहीं लिया जाएगा तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गवर्नर से इसकी जांच की मांग की है और साथ ही आरोपी अधिकारियों को जांच कर सलाखों के पीछे डालने के लिए भी कहा है। लगातार जो है मैनेजमेंट से आईजीएमसी की मिलते रहे, वार्तालाप करते रहे। यहां कानून की हत्या हुई। आपको मालूम है कि पिछले 12, 13, 15 वर्षों से जो मजदूर यहां काम कर रहे थे उनको जो है एकदम से निकाल दिया गया क्योंकि आईजीएमसी के अंदर राजनीति चल रही है। मैं आपके समक्ष ये बात कहना चाहता हूं आज पूरी जिम्मेवारी से, ये जो टेंडर यहां किया गया सिक्योर गार्ड कंपनी के नाम से, ये जाली है, ये फर्जी है। ये कंपनी एलिजिबल ही नहीं थी टेंडर के लिए। 29 अप्रैल को जब टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई और 15 जून तक जब समय दिया गया, 70 नंबर जो एलिजिबिलिटी के लिए बनते थे, उस 70 नंबर में से इस कंपनी के पास 0 नंबर थे। के तहत ही हमारे को निकाला जा रहा है। हमें बोलते हैं कि हम डॉक्टर जनक के साथ होते थे पहले, हमने उनके साथ ऑफिस में काम किया है कि हम उनको सपोर्ट करते हैं सर, ऐसा बोलते हैं, ऐसे आरोप है हमारे ऊपर सर। अब जाहिर सी बात है, अब इनके क्लास 4 होंगे सर, इनके सुरक्षा कर्मी होंगे सर, जाहिर सी बात है वो अपने लोगों को ही सपोर्ट करेंगे सर। अब हमने नौकरी की तो हमारी तो नौकरी थी सर, हमें तो करनी है जहां भी हमारी ड्यूटी लगेगी सर। 2019 में हमारी ड्यूटी यहां से चेंज होगी ऊपर सर, क्या बोलते हैं
सर धरना प्रदर्शन का ये है सर, हम किसी भी हद तक जाएंगे इस चीज में सर। अब जो है आज से लड़ाई निर्णायक बन गई हुई है। आज से जो है हमारे लोगों में भी अकल आ रही है कि उनको लग गया पता कि हमारे को गुलाम बनाने की साजिश है। क्या प्रॉब्लम थी कि जो हमें निकाल दिया गया है कि ड्यूटी हमने ढंग से नहीं की या हमारी कोई कंप्लेंट गई है सर, हमें ये बताया जाए कि क्या रीजन रहा हमारा जो हमें बाहर निकाल दिया गया है। हमारा 2 महीने का बच्चा है, मैं इस करके तब आई हूँ क्योंकि मेरा बहुत जरूरी है नौकरी करना। कितनी साल से कर रहे थे आप? सर 6-7 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए सर। आज मेरा फर्स्ट टाइम है जो आज मीडिया के सामने मुझे ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है सर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बल विधायक इंद्र सिंह गांधी क्षेत्र के लोगों और मंडी के उपायुक्त से मिले और लोगों की समस्याओं के संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि आज बदले की भावना से कार्य हो रहा है। बल में 20 सालों से चली आ रही बसों को बंद किया जा रहा है। कुछ के रूट बंद कर दिए गए, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में बल में एक मुद्रिका बस सेवा शुरू हुई थी, जिसका लाभ 8 पंचायत के लोग उठाते थे, परंतु वर्तमान में उस बस सेवा को बंद कर दिया गया, जिसको बहाल करने की मांग मंडी उपायुक्त से की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में आई आपदा से गागल स्कूल की हालत खस्ता हो गई है, इसके सुधार की गुहार भी लगाई गई है। चित्र का एक कैपिटेशन माननीय महोदय से मिला, इसमें बहुत सी समस्या है। हमारी एक बस जो मिनी बस चलती थी, उसको मुद्रिका बस बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समय में आदरणीय जयराम ठाकुर ने लगाई थी। कोरोना काल में उसको बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर चली। अब बदले की भावना उस बस को। वहीं सोलन में शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं माता शूलिनी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त आस्था के साथ उपवास रखकर माता शूलिनी मंदिर पहुंच रहे हैं और मां की विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज चौथा नवरात्रा है, मां कुष्मांडा का वार है और आज हम सब यहाँ माता के दरबार में भजन कीर्तन करके अभी फारिग हुए हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, माँ के प्रति आस्था रखते हैं। किस तरह की आस्था है माता शूलिनी का? माता के प्रति तो असीम आस्था है लोगों में, क्योंकि ये यहाँ की। इस बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।